लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव विधानसभा में श्री जयप्रकाश ठाकुर जी के ऑफिस में, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री विद्याताई ठाकुर जी हैं, और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करने के लिए आए हैं कि इस गोरेगांव विधानसभा का क्या माहौल है, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है। तो हमारे साथ जो है हमारे पूजनीय श्री आदरणीय हमारे आइडल जयप्रकाश ठाकुर जी, हम जानते हैं कि क्या माहौल है। पहले तो आपको प्रणाम, नमस्ते जी। नहीं, निश्चित तौर से पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। हम लोग गोरेगांव में पॉजिटिव जो काम है उसके ऊपर हमने प्रेशर डाला है, और निश्चित तौर से जो डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के काम हुए, वो हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं कि हम विकास के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, और गोरेगांव का विकास, डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, इस विषय को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मैं खुद इस विधानसभा क्षेत्र में ही आता हूँ, मेरा घर है। मैं तो देखा है कि करीब करीब सारी समस्याएं क्लियर ही है। कुछ रहा था कचरे का या पानी वानी का, वो भी अभी क्लियर, अभी तो मुझे क्लियर ही दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इच्छुक प्रत्याशी रह चुके हैं, जो अभी उनको शायद टिकट मिला नहीं, या फिर जो अभी हैं इनको टिकट मिल गया है कुछ लोग को, वो ऐसा उसका मानना है कि काम हुआ नहीं। तो सर, क्या आप हमारे चैनल के जो श्रोतागण हैं उनको आप बता सकते हैं कि आपने मेजर कुछ 5 काम जो आपको लगे जो कि हाँ ये मैंने किया है, तो वो कौन सा काम हो सकता है? निश्चित तौर से वैसे 5 नहीं 25 काम हमने जो मेजर वर्क है वो हमने किए हैं। सबसे पहले मैं बोलूँ तो गोरेगांव में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी, और ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए जब विद्या ठाकुर चुनकर आई, तब हम मृडाल-गोरे फ्लाईओवर ब्रिज कुछ कई सालों से बंद पड़ा था। हाँ, वो ब्रिज नहीं था तो बहुत दिनों से काम बंद पड़ा हुआ था। उसका हमने फॉलोअप किया, फॉलोअप करके वहाँ ब्रिज का निर्माण किया, जिसका नाम मृडाल-गोरे फ्लाईओवर ब्रिज रखा गया। और देवेंद्र जी ने, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, देवेंद्र जी ने, और उनके हाथों उद्घाटन हुआ। वो एक फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक कम हुआ। स्वतंत्रवीर सावरकर फ्लाईओवर ब्रिज की भी वही स्थिति थी। वहाँ पर लोगों को 45 मिनट से 50 मिनट क्रॉस करने में लगता था, जाने का 45 मिनट, आने का 45 मिनट, अब 1.5 घंटे। उसको ध्यान में रखकर विद्या ठाकुर चुनकर आने के बाद हमने एक्सटेंशन किया वहाँ पर, और आज स्वतंत्रवीर सावरकर फ्लाईओवर ब्रिज पर 3 से 5 मिनट में आदमी क्रॉस कर जाता है। तीसरा सबसे बड़ा जो मेजर काम हुआ कि हम लोग बहुत सालों से सुन रहे थे कि ओशिवरा स्टेशन आ रहा है, ओशिवरा स्टेशन आ रहा है गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में। लेकिन विद्या ठाकुर जब चुनकर आई तब हमने प्रयत्न किया, रेल मंत्रालय से प्रयत्न किया, शासन से प्रयत्न किया, और राम मंदिर स्टेशन ये बनाने की सफलता हमको मिली। मुझे जितना ध्यान है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो चर्च गेट से लेके विरार तक देश की आज़ादी के बाद ये पहला स्टेशन है, और उसका राम मंदिर नाम रखा गया, जिस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। एक बहुत ही मेजर इशू गोरेगांव ईस्ट का था। वहाँ जो कैटल मार्केट था वो 20 साल से कैटल मार्केट बंद था, और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा जमा रखा था। खड़से जी जब मंत्री बने, विद्या ठाकुर मंत्री थी, तो हमने उसको बीएसटी को डिपो को समर्पित किया, और वहाँ पर कैटल मार्केट को शिफ्ट किया गया, और वहाँ पे बस डिपो लाया गया, क्योंकि बस डिपो नहीं होने के कारण सभी बसें स्टेशन पे खड़ी होती थी, स्टेशन रोड पे। तो स्टेशन रोड का ट्रैफिक बहुत ही तकलीफ देता था, आधा पौना घंटा स्टेशन क्रॉस करने में लोगों को लगता था। वो हमने डिपो बनाकर सभी बसें अंदर गई, तो स्टेशन का ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ। उसके साथ साथ हमने गोरेगांव ईस्ट में स्टेशन से एक डीपी रोड निकाला जो पांडुरंगवाड़ी की तरफ जाता है। तो पांडुरंगवाड़ी, मसूराश्रम, स्कॉटर कॉलोनी, उस तरफ के लोगों को अब घूम के नहीं आना पड़ता, तो डीपी रोड किया गया। हमारे गोरेगांव में बांगुर नगर करके बहुत बड़ी बस्ती है, जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे, तो उनको CRZ की बहुत बड़ी समस्या थी। CRZ के कारण वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग स्लिप गिर रहे थे, प्लास्टर गिर रहे थे, लोग इंजर्ड होते थे। प्रकाश जावड़ेकर जब मंत्री थे तो विद्या ठाकुर ने महाराष्ट्र शासन से और दिल्ली में हमने फॉलोअप करके वो CRZ हटाया, और मुझे इस बात की खुशी कि आज वहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। तो सर, अभी ये तो हो गया जो पिछले काम, जो प्रमुख काम किए। आने वाले समय में आपके पिटारा में ऐसा क्या क्या है जो कि लोगों को, जो अभी 5-10 साल में हो नहीं पाया, और प्रयत्न करके आने वाले सालों में आप करने वाले, ऐसे क्या क्या योजनाएं लेके आए हैं, अपना स्कीम है आपके पास? निश्चित तौर से आने वाले समय में सबसे बड़ा काम जो इस समय शुरू है, और जिसका भूमि पूजन मोदी जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री, वो सिद्धार्थ हॉस्पिटल का। सिद्धार्थ हॉस्पिटल सालों साल से
डिमोलिश होकर पड़ा था क्योंकि डिलिबरेटेड बिल्डिंग हो चुकी थी। विद्या ठाकुर के चुन के आने के बाद हमने उसका फॉलोअप किया और मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया, देश के प्रधानमंत्री। और अभी काम बहुत स्पीड में चल रहा है, 8-9 माले तैयार हो गए हैं और मुझे लगता है टाइम बाउंड कार्यक्रम 2-2.5 साल में महानगर पालिका का मुंबई के सबब का सबसे अत्याधुनिक हॉस्पिटल जो बनेगा वो गोरेगांव में बनेगा, जिससे आम जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास परिवार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी जो यहाँ भाजी मार्केट की, तो भाजी मार्केट भी बहुत दिनों से टूट कर पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर हमने प्रयत्न किया है और अभी कई दिन से काम बंद था, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर नया आया है और अब वो काम शुरू हुआ है। वहाँ एक नाट्यगृह भी आने वाला है और मुझे लगता है टाइम बाउंड प्रोग्राम पर नाट्यगृह और भाजी मार्केट बन जाएगा। सर, बॉम्बे में तो ऐसे देखा जाए तो हर जगह अपना गोरेगांव विधानसभा में जनसंख्याएं बढ़े, लोग झोपड़पट्टी बढ़े, आदमी बढ़ा, तो यहाँ पे सर पानी का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया और अभी तो फिलहाल अभी रिसेंटली अभी तो ठीक चल रहा है। सर ये कैसे दूर होगा सर? कुछ योजना बनाए हैं इसके लिए? कैसे कुछ प्लान है, कुछ कर रहे हैं काम इस पर? ऐसा 3-4 एरिया है जहाँ पे पानी का प्रेशर कम है। भगत सिंह नगर का जो पीछे का बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी की प्रॉब्लम थी। फिर हमने महानगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत की, मीटिंग की, उनका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, उनको पानी आ रहा है। लेकिन परमानेंट जो प्रेशर बढ़ना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है, प्रपोजल भी महानगर पालिका ने सबमिट किया है और हम लूपिंग सिस्टम करके लेंगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में भी पानी की अलग एक्स्ट्रा लाइनें आए। जैसे आज रामनगर, लक्ष्मण नगर, सीतानगर, हनुमान नगर में पानी की प्रॉब्लम है तो वहाँ प्रेशर बढ़े। हमारा जो अपर गोविंद नगर है वहाँ पे प्राइवेट लेआउट होने के कारण महानगर पालिका डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती है, तो उसको महानगर पालिका डायरेक्ट सप्लाई करे और उनको पानी मिले, तो पानी की समस्या को सॉल्व करेंगे। तो ट्रैफिक, पानी का जो विषय है वो हम उसको पूरा करेंगे। सर, आपने पहले ही बता चुके हैं जी, कुछ जो आपके बारे में एंटी न्यूज़ चला रहे हैं उसको हम इग्नोर ही करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई कुछ अगर बोल रहा है तो उसको कुछ तो यानी बताना है पड़ेगा जो कि भाई हम कर नहीं रहे। तो वो जो बोल रहे हैं आपके बारे में, बुरा बोल रहे हैं, जो कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो उन हमारे श्रोतागण को क्या बोलना चाहेंगे, कि मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जो हम लोगों के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और काम जो हुए हैं उसकी हमने एक पुस्तिका बनाई है और वो बुक में जो पिछले 25 सालों तक काम नहीं हुआ था विद्या ठाकुर को चुन के आने के बाद, चुन के आने के पहले, वो हमने 5 काम पहले के नहीं हुए, उसके बदले हमने 2500 काम किए, जिसकी पुस्तिका हमने लोगों तक भेजी है और उसके कारण माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारा ये एम है कि गोरेगांव का विकास हो, गोरेगांव का ब्यूटिफिकेशन हो, कंक्रीट रोड बने, सीसी रोड बने, खड्डा मुक्त गोरेगांव बने, पानी की तकलीफ़ें दूर हो और डेवलपमेंट के काम हो। इस विषय को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, गोरेगांव के मतदाता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोरेगांव का मतदाता बहुत अच्छा है और शांति प्रिय मतदाता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि गोरेगांव में हमेशा शांति बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। राजनीति में 32 साल विद्या ठाकुर है, हम लोग जनप्रतिनिधि करके काम कर रहे हैं, लेकिन गलत नैरेटिव अब तक कोई नहीं फैलाता था। इस उम्मीदवार के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जो 3-3 बार पार्टी बदल चुका हो उसके बारे में हम क्या बोलें। हम तो फेथफुल है अपनी पार्टी के लिए और पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे। गोरेगांव की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि झूठे नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं उन पर मत जाइए, विकास को देखिए, काम को देखिए और काम करने वाले को देखिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमने 20 साल सेवा की है, तो निश्चित 20 साल सेवा की, तो उनका क्षेत्र भी जाकर देखना चाहिए कि 20 साल में क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, SRE की क्या स्थिति रही है, लोगों को घर मिला है कि नहीं मिला है, गटर नाले की क्या स्थिति है, पानी भरता है कि नहीं। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर जाके थोड़ी विजिट भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और हम जो युति है, महायुति, उसके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि 100% मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी को करिए, कमल पर मुहर लगाइए, इतनी विनंती। धन्यवाद। कमल पे के निशान पे वोट लगाइए और विद्या को विजय करिए और गोरेगांव को तरक्की उन्नति के राह पे लेके चलिए, ऐसा हम सब चाहते हैं। और वो जीत के, और जीत के आने के बाद हम फिर से एक इंटरव्यू करेंगे विद्या के ठाकुर और अपने सर के साथ भी हम करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर से विदा लेते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।